कल मैंने किच-किच के बारे में बतलाया था। यदि मैं किसी व्यक्ति को किसी बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो अपने समझ में उसका अलग मतलब निकाल के नहीं समझने की कोशिश करता है और कई बार यदि उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो किच-किच होता है। इसी प्रकार कोई अपने से दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है, वो दूसरा व्यक्ति समझने की कोशिश नहीं करता है, उसके व्यक्त करने के बाद भी तो आपस में किच-किच हो जाता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्रगण हो, कोई भी हो, इस प्रकार से आपस में समझाने के हेतु बोलने वाले का वक्तव्य का मतलब क्या है, न समझने वाला व्यक्ति अपनी होशियारी के, अपनी चालाकी के हिसाब से समझते हुए भी नहीं समझने की कोशिश करता है, तो उस वातावरण में किच-किच की संभावना बढ़ जाती है। यदि इस प्रकार का वातावरण होता है, तो समझदारी इसी में है कि शांत से वो अलग हट के उनसे दूरी बनाते हुए उस विषय में चर्चा न करे, तो आनंद से जीवन बीत जाता है। कुछ चीज़ ऐसी है संसार में, सब प्रभु की इच्छा पर ही चलती है। जैसे बोलते हैं पति पत्नी का जोग संस्कार ऊपर से जुड़ के आया। हम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। दूसरी बात, अपने मन के विचार का भी कहना नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार कई चीज़ है, ऊपर से कुछ चीज़ बन के आई है परमात्मा के द्वारा। समाज में, परिवार में और संसार में रहने के लिए खाली एक ही चीज़ बनी है, वो है परिचय या दोस्ती। मैं परिचय शब्द का यूज़ करता हूँ, हर व्यक्ति से परिचय शब्द का यूज़ करता हूँ, दोस्ती शब्द का यूज़ नहीं करता हूँ। परिचय करते वाले व्यक्ति को, दोनों को एक दूसरे के विचारों में यदि सहमत होते हैं, तो उसे परिचय बनाने में आनंद आता है। यदि नहीं सहमत होते हैं, तो आपस में वही किच-किच की बात हो जाती है। ये कुछ चीज़ अपने हिसाब से, अपनेपन के हिसाब से ये चीज़ बना सकते हैं। बाकी तो जो भी चीज़ बना हुआ है, कहावत में है, लाभ हानि जन्म मरण जस अबजस, विधि के विधान के हिसाब से होता है। इसमें सब चीज़ आ जाती है। समझने वाला यदि समझे तो, नहीं समझे तो इसमें भी आपस में किच-किच हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा ही सुप्रीम है और उस सुप्रीम की सत्ता के हिसाब से ये संसार चल रहा है। 5 तत्व है, जल है, वायु, आकाश, धरती, पृथ्वी। उसके अनुशासन के में ही चलता है। उस 5 तत्व से पूरी सृष्टि चली आ रही है। प्रकृति, नेचर, पहाड़, झरना, नदी, नाला, मनुष्य, प्राणी, फल फूल, साग सब्जी, जो भी चीज़ है, उन 5 तत्व का मिश्रित भाव से ही चलता है। यदि उन सब में भी आपस में मतभेद है, अनुशासन नहीं रहे, तो उसकी परंपरा में किच-किच होगा और विनाशकारी लीला भी होती है। बाढ़ आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, गर्मी के मौसम में बर्फ़ खूब पड़ जाती है, गांव का गांव, शहर का शहर बर्बाद हो जाता है। ये उसके अनुशासन की परंपरा पर भी यदि उनका आपस में तालमेल नहीं रहता है, तो विनाशकारी लीला हो जाती है।